हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के स्ट्रिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में, जो एग्जैक्टली एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और वो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपको किसी दिए गए स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को फाइंड आउट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉजिक समझना पड़ेगा और इस लॉजिक में बस इतना सा है कि मान लीजिए आपके पास एक एस नाम का स्ट्रिंग है, राइट, और इसमें आप कुछ भी डालते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आप डालते हैं राम कुमार, तो करना क्या है आपको हर बार हर एक कैरेक्टर पे जाना है और ये देखना है कि कौन सा कैरेक्टर वॉवेल है और कौन सा कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है। जो वॉवेल है तो टोटल वॉवेल में काउंट करते चले जाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो टोटल कॉन्सोनेंट में काउंट करते चले जाएंगे। लाइक देखिए कैसे हमारा होगा। तो हमारा मान लीजिए एस नाम का ये स्ट्रिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। तो वॉवेल में स्टार्टिंग में 0 डाल देंगे, कॉन्सोनेंट में स्टार्टिंग में 0 डाल देंगे और एक एक करके हम यहां से बढ़ते चलेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करते चले जाएंगे कि क्या ये ए ई आई ओ यू है। तो क्या आर जो है वो ए ई आई ओ यू है, नहीं है तो कॉन्सोनेंट बढ़ गया। ए ई आई ओ यू है, हाँ है तो वॉवेल बढ़ गया। ए ई आई ओ यू है, नहीं तो कॉन्सोनेंट बढ़ गया। वैसे ही अब स्पेस को ना ही वॉवेल में डालेंगे ना ही कॉन्सोनेंट में डालेंगे, हम ऐसा कोड लिखेंगे कि स्पेस को इग्नोर कर दे। और ये हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई स्पेशल सिंबल्स नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसके लिए भी कोड बना सकते हैं, लेकिन वो फिर काफी बड़ा हो जाएगा, जो अभी आप आई डोंट थिंक कि उसको यहाँ इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। के जो है वो क्या है, फिर से वो कॉन्सोनेंट है। यू जो है वो क्या है, फिर से वॉवेल है। उस तरह एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए क्या है, वॉवेल है। और आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो टोटल वॉवेल्स 3 हो जाएंगे और टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यही हमें क्या कर देना है, शो कर देना है। तो अगर आपको याद हो, ठीक इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक फंक्शन जिसका नाम था कैर एट फंक्शन, जो क्या करता है, हर बार दिए गए इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है वो फाइंड आउट करके हमें देता है। तो हम उसी फंक्शन की मदद से सारे काम को अभी करने वाले हैं। तो चलिए कोड लिखना शुरू करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्कैनर, ठीक है। ये हमारा स्कैनर क्लास हो गया। अब इसके बाद हम एक क्लास लिखते हैं, मान लीजिए कुछ भी डेमो नाम का ही क्लास देते हैं। क्लास का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, क्लास में सबसे पहले आते हैं, हमारा काम क्या है, पब्लिक स्टैटिक राइट वॉइड देन मेन एंड इन ब्रैकेट क्या स्ट्रिंग args। अब हम यहाँ कोड लिखना शुरू करते हैं। कोड में हमारा क्या होगा, मान लीजिए हम कोड लिखते वक्त क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्ट्रिंग टाइप ऑफ एस इक्वल टू व्हाट, न्यू स्ट्रिंग। ये हमने बना लिया एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, जिसमें हम अपने स्ट्रिंग को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। अब आता है क्वेश्चन क्या, कि हमें इनपुट भी तो लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर टाइप का एस इक्वल टू व्हाट, न्यू स्कैनर राइट एंड इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। ये हो गया मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अब हम यूजर से पूछेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन एंटर स्ट्रिंग, यानी क्या कीजिए, स्ट्रिंग को एंटर कीजिए और जो भी यूजर देगा उसे हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे एस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। अब देखिए दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन होता है नेक्स्ट और एक फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइन। दोनों में क्या फर्क होता है, चलिए वो भी मैं बता देता हूं। जब आप नेक्स्ट फंक्शन को यूज करेंगे तो आप सिर्फ एक वर्ड को रीड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही स्पेस आता है ये मानता है इनपुट का काम खत्म हो गया। तो अगर आप मोर देन वन वर्ड, मतलब आप सेंटेंसेस में, आप लाइंस में जो है वो आप इनपुट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा यूज करेंगे किस चीज को, नेक्स्ट लाइन वाले मेथड को। तो यहाँ पे जो हम मेथड अभी यूज कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें हो सकता है यूजर एक से ज्यादा वर्ड्स दे। अगर आपको पता है कि नहीं सिर्फ वो एक वर्ड देगा तो नेक्स्ट फंक्शन को यूज कीजिए। जब मल्टीपल वर्ड्स दे सकता है तो आप नेक्स्ट लाइन फंक्शन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारा एस जो है वो क्या हो गया, रीड हो गया। अब सपोज कीजिए यूजर ने जो है वो क्या दिया, एस में यही दिया मेरा, सेम यही चीज दिया, राम कुमार दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि एस में यूजर ने राम कुमार दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे इनपुट को ना कैपिटल में कन्वर्ट कर लूंगा, ताकि मुझे जब मैं चेक करूं कि ए ई आई ओ यू है या नहीं है, मैं सिर्फ कैपिटल ए ई आई ओ यू के लिए क्या कर लूंगा, चेक कर लूंगा। वरना मुझे कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। तो मैं सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा एस इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस
राइट, टू अपर केस। अब क्या हुआ बताइए मुझे, तो s को यानी s नाम के स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि पूरे के पूरे को मतलब अपर केस में कन्वर्ट करके फिर से s में ही डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ, खुद s जो है वही अपडेट हो जाएगा, और अब जो s में वैल्यू आएगी, जो वैल्यू थी बिल्कुल वही रहेगी, फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो वैल्यूज हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, कैपिटल लेटर में, और कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इससे फायदा क्या होगा, हम ए ई आई यू के लिए जब अभी चेक करेंगे ना, तो क्या फायदा होगा, सिर्फ कैपिटल के लिए चेक कर देंगे, स्मॉल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी चेक करने की। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए इंटीजर टाइप का मैं एक आई लेता हूं जिससे मैं लूप लगाऊंगा, वॉवेल लेता हूं इसको 0 पे सेट करता हूं, कॉन्सोनेंट लेता हूं इसको भी 0 पे सेट कर देता हूं। ठीक है, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे वेरिएबल की। तो लूप लगाते हैं सिंपल सा, फॉर आई इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको, 0th इंडेक्स से कहां तक जाना है, तो i इज लेस देन s डॉट क्या, लेंथ। ये भी मेथड में आपको पढ़ा चुका हूं, ये क्या करता है, लेंथ फाइंड आउट करता है किसी दिए गए स्ट्रिंग का। तो s डॉट लेंथ क्या निकल के आएगा, आप खुद बताइए मुझे, ऑब्वियस सी बात है। इस केस में जब s में राम कुमार स्टोर है तो s डॉट लेंथ जो देगा वो क्या देगा, 9 रिटर्न करेगा, और क्या i प्लस प्लस। तो ये लूप जो चलेगा i इज लेस देन व्हाट, 9, तो लेस देन 9 मींस व्हाट, कहां तक, 8 तक। तो 0 से लेके 8 तक 1 से बढ़ते हुए, यानी कि पहले 0 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। अब इसके अंदर आइए, और मैं इसके अंदर एक कैर टाइप का वेरिएबल लेता हूं c, और इसमें क्या स्टोर कर लेता हूं, तो मैं कहता हूं s डॉट कैर एट i। तो अभी जब i जब अभी 0 है, तो जो मेरा c नाम का कैरेक्टर मैंने माना है कैर टाइप का, उसमें i पोजीशन की कैरेक्टर आ जाएगी। तो i पोजीशन 0 है, तो 0 पर रखा हुआ कैरेक्टर क्या है, r है, तो c नाम के वेरिएबल में r आ गया। अब हमें एक चीज ये भी चेक करना है कि ये r जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, ये r जो है वो स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हम यहां चेक करेंगे कि इफ अगर c इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोट्स स्टार्टिंग एक स्पेस सिंगल कोट्स बंद, यानी कि हम कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं, स्ट्रिंग को नहीं चेक कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हम सिंगल कोट्स देते हैं। मतलब अगर c में रखा हुआ जो भी वैल्यू है वो अगर स्पेस नहीं है, तो जब स्पेस नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर स्पेस नहीं है तो क्या वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो अब हम यहां चेक करेंगे कि इफ अगर c में रखी हुई वैल्यू क्या a है, और c में रखी हुई वैल्यू जो है वो क्या है, e है, और c में रखी हुई वैल्यू क्या है, i है, और c में रखी हुई वैल्यू क्या है, o है, और c में रखी हुई वैल्यू क्या है, u है। देखिए सिर्फ मैंने कैपिटल के लिए चेक किया, क्यों, क्योंकि इस स्टेटमेंट की मदद से मैंने अपने इनपुट को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया था। अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखता तो मुझे फिर एक और लगाना पड़ता और लिखना पड़ता c इक्वल टू स्मॉल a, c इक्वल टू स्मॉल e, मेरा काम बढ़ जाता। मैंने बड़े आसानी से इस मेथड का यूज करके अपने पूरे इनपुट को कैपिटल में चेंज कर लिया। तो अब a e i o u कोई भी है क्या, तो देखिए सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, r है ना, ये a e i o u है नहीं है, तो अगर a e i o u रहता तो वॉवेल प्लस प्लस हो जाता, और अगर नहीं होता तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट प्लस प्लस हो जाएगा। बस ये लूप इफ बंद हो गया, ये क्या हो गया, ये फॉर बंद हो गया, और जब ये फॉर बंद हो जाएगा जब तक ये लूप चलते रहेगा, जैसे मान लीजिए, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो फर्स्ट टाइम में तो वॉवेल नहीं है, a e i o u नहीं है r, तो क्या करेगा, कॉन्सोनेंट प्लस प्लस कर देगा। तो देखिए वॉवेल को और कॉन्सोनेंट को दोनों को हमने स्टार्टिंग में कितना सेट किया है, 0 पे, वॉवेल भी 0 पे, कॉन्सोनेंट भी 0 पे। तो जब a e i o u नहीं है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट प्लस प्लस, तो कॉन्सोनेंट जो वैल्यू मेरा 0 था ये 0 से 1 हो गया। अब यहां से ये लूप जो है वो कहां जाएगा, सीधे ऊपर जाएगा, i को बढ़ाएगा, i जब बढ़ेगा तो i 0 से कहां चला जाएगा, 1 में। चेक करेगा लेंथ से छोटा है, हाँ अभी छोटा है, फिर से c में क्या आ जाएगा, s डॉट कैरेट i, तो c में जो है वो s डॉट कैरेट i, तो इस बार कैरेट i में क्या निकल के आएगा, कैपिटल A निकल के आएगा। चेक करेगा c में रखा हुआ वैल्यू स्पेस नहीं है ना, नहीं है, फिर चेक करेगा क्या a e i o u है, तो हाँ a है, तो वॉवेल प्लस प्लस कर देगा, तो वॉवेल क्या हो गया, 1। फिर s में तो जाएगा नहीं, फिर ये यहां से, चलिए तो इफ था, ये यहां से फिर जो है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, i को बढ़ाएगा, i कितना बढ़ जाएगा, i यहां आ जाएगा, अभी भी लेंथ से छोटा है, जी हाँ है। फिर लूप में एंट्री किया, कैरेक्टर टाइप के c में क्या डाल दिया, अगला कैरेक्टर s डॉट कैरेट i, तो अगला कैरेक्टर क्या है, m है, तो अगला कैरेक्टर यहाँ पे c में क्या आ गया, m आ गया। अब चेक करता है कि c में रखा हुआ वैल्यू स्पेस नहीं है ना, तो m क्या स्पेस है, नहीं स्पेस नहीं है, तो a e i o u है, नहीं a e i o u भी नहीं है, तो क्या करेगा, कॉन्सोनेंट प्लस प्लस कर देगा, 2 हो गया।
फिर ये लूप बंद हुआ, ऊपर गया, आई को बढ़ाया, आई क्या हो गया, अब इस बार स्पेस पे आया, अभी भी लेंथ छोटा है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें कहां तक जाना है, लेस देन 9 यानी 8 तक जाना है। अब क्या चेक करता है फिर से s डॉट कैरेट आई, तो इस बार जो c में आएगा वो s डॉट कैरेट आई मतलब क्या आएगा, स्पेस आएगा, ब्लैंक स्पेस आएगा। और जैसे ही स्पेस आएगा और ये इफ चेक करेगा कि क्या c में रखा हुआ वैल्यू स्पेस नहीं है, नहीं स्पेस है, तो ऑटोमेटिकली नहीं, ये यहां से लेके यहां तक काम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। जब ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो मतलब ना ही वॉवेल बढ़ेगा ना ही कॉन्स्टेंट बढ़ेगा, सीधे ये लूप जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीधे इस कंडीशन से फायदा ये है कि स्पेस मिलते ही ये चेक ही नहीं करेगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए। तो अब ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर से अगली बार के निकल के आएगा, ठीक है, फिर वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए चेक होगा। ऐसे ही वॉवेल और कॉन्सोनेंट बढ़ते चले जाएंगे और फॉर लूप जब तक खत्म होगा, टोटल वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स की गिनती हो चुकी होगी, बस हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो यहाँ के बाद आई थिंक नहीं आ पाएगा आपके स्क्रीन पे, इसीलिए मतलब रिकॉर्डिंग के नीचे वाले लेवल पे नहीं आ पाएगा, तो मैं यहाँ मैसेज बस प्रिंट कर देता हूँ, क्या, system dot out dot println vowels equal to plus vowel plus consonants equal to plus con, that's it। इसको बंद कर दीजिए प्रिंट करने के बाद। उसके बाद देखिए हमारा ये मेन बचता है, तो हम यहाँ मेन को बंद कर देंगे। फिर हमारा ये क्लास डेमो बचता है, हम इसको यहाँ क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये है एक फुल फ्लेज प्रोग्राम जो क्या करता है, किसी दिए गए स्ट्रिंग में काउंट करता है कि टोटल वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद जरूर आई होगी। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रोग्रामेटिकली करने के लिए ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम आपको टाइप करके रखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये प्रोग्राम खुल जाएगा। और देखिए ये प्रोग्राम बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो हमने अभी तुरंत आपको समझाया है। इसमें वही है, आप एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए नाम का, फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप यूजर से वैल्यू लेते हैं इंटर स्ट्रिंग, और जो भी यूजर वैल्यू देता है उसे ए नाम के स्ट्रिंग में डाल लेते हैं, और फिर एक वेरिएबल आई, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट लेते हैं। और वॉवेल और कॉन्सोनेंट को स्टार्टिंग में 0 पे सेट करने के बाद 0 से लेके और जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की वहां तक की एक लूप लगाते हैं, और एक कैरेक्टर टाइप का ch लेते हैं जिसमें एक एक करके सारे कैरेक्टर्स आप डालते चले जाते हैं। और अगर कैरेक्टर स्पेस नहीं है तो फिर आप चेक करते हैं कि क्या वो ए आई ओ यू है, अगर है तो वॉवेल प्लस प्लस कर देते हैं, और नहीं तो कॉन्सोनेंट प्लस प्लस कर देते हैं। और लूप से जब आप बाहर आ जाते हैं तो आप उसके बाद क्या करते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक साथ प्रिंट कर देते हैं। अब इसको अगर हमें रन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स पे क्लिक करके और एंटर कर देंगे। देखिए आपसे यहाँ इनपुट पूछ रहा है तो आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आनंद ही देता हूँ, ANND, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें कहता है कि आनंद में जो वॉवेल्स की संख्या 2 है, तो एक ए यहाँ पे और एक ए यहाँ पे, यानी 2 जो है वो हमारे पास वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या है, 3 है। लेकिन अगर हम जो आउटपुट मतलब इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए वो एक सेंटेंस दे रहे हैं सपोज कीजिए, ठीक है, जैसे राम इज और गोइंग सपोज कीजिए हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग भी ये काम कर जाएगा, बता रहा है कि वॉवेल्स की संख्या 4 है, जैसे ए एक हो गया, आई दूसरा, फिर ओ तीसरा और आई चौथा, ठीक है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट होंगे क्योंकि हमने स्पेस को काउंट नहीं किया है। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि सर हो सकता है कि सेंटेंस में फुल स्टॉप भी हो, तो हाँ, जितने भी कंडीशंस आप डालना चाहते हैं उतने कंडीशंस आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डाल दीजिए कि ch इज नॉट इक्वल टू स्पेस, और साथ ही साथ एंड ch इज नॉट इक्वल टू व्हाट, ch इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप, ठीक है। तो यानी कि अब ये क्या करेगा, अगर फुल स्टॉप भी होगा तो भी ये चेक नहीं करेगा। तो कंडीशंस आप जितनी चाहें उतनी कंडीशंस बढ़ाते चले जा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो अगर इस बार मैं इसको कंपाइल कर लेता हूं, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको मैं रन करता हूं, फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और फिर यहाँ वाइड में स्ट्रिंग आर्क्स करता हूं, ठीक है। अब अगर मैं एक सेंटेंस भी दूंगा, सपोज कीजिए मैं एक सेंटेंस देता हूं, राम इज गोइंग, और फुल स्टॉप में भी मैं कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद भी जवाब जो है वो सेम आया। यहाँ पे राम इज गोइंग दिया था तो भी वॉवेल्स की संख्या 4 थी और कॉन्सोनेंट्स 6 थे, जबकि मैंने यहाँ डॉट भी लगा दिया, फिर भी वॉवेल्स की संख्या जो है वो क्या है, 4 है, और कॉन्सोनेंट संख्या क्या है, 6 है। इसका मतलब डॉट को भी इसने कंसीडर नहीं किया, जैसे कि इसने स्पेस को कंसीडर नहीं किया है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकली भी अब क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारा प्रोग्राम जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को काउंट करता है एक दिए गए स्ट्रिंग में। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।